देखो एक क्वेश्चन है रूट अंडर 5 का पावर n इक्वल टू 625 तो n का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन तो देखने में बहुत सारे बच्चे को इजी लग रहा होगा, मुझे भी इजी लग रहा है वैसे। और बहुत सारे बच्चे को इसका सॉल्यूशन नहीं पता होगा। तो बस उन्हीं बच्चों के लिए है ना इसका सॉल्यूशन बताने वाले, ठीक है। और देखो ये जो क्वेश्चन है ना ये आपके आरआरबी एनटीपीसी में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे ही है ना मैं कहीं से क्वेश्चन उठा के मैं आपको नहीं बताता हूँ, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले जो है ना आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या है? अगर कहीं पे अगर आपका a का स्क्वायर रूट लिखा हो, ठीक है? तो इसको हम लोग a का पावर 1/2 लिख सकते हैं। कहीं पे अगर आपको a का क्यूब रूट लिखा दिख जाए, तो इसको हम a का पावर 1/3 लिख सकते हैं, ठीक है? वैसे ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, आपको बहुत सारे क्वेश्चन में बता चुके हैं, आप देख लेना, ठीक है? बाकी देखो क्वेश्चन अब कैसे बनेगा। तो देखो, सबसे पहले जो आपका गिवन है ना, इसको लिख लेते हैं, ठीक है? तो गिवन आपका क्या है? 5 का पावर n सॉरी रूट अंडर 5 का पावर n है, ठीक है? इक्वल टू 625। अभी आपको एक चीज़ बताए थे कि 5 का पावर n इंटू 1/2 हो जाएगा और इसको 625 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? वैसे तो हम इसको डायरेक्ट 5 का पावर 4 लिख दें, ठीक है? बट बहुत बच्चों को समझ में नहीं आएगा, इसलिए इसको हम लोग 25 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है? अब बहुत सारे बच्चों को डाउट होगा, ये 1/2 कहाँ से आया? तो देखो, ये तो 5 टू द पावर n हम लिख दिए, ठीक है? और ये जब स्क्वायर रूट हटाएँगे, तो इसको हम लोग 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है? ऐसा भी जस्ट आपको बताया फॉर्मूला में, ठीक है? तो देखो, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? 5 का पावर n/2 हो जाएगा, ठीक है? और इसको देखो, 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं और आपका पहले से एक स्क्वायर है, तो इसको हम लिख दिए डायरेक्ट। तो इसको वापस से सिम्प्लीफाई करेंगे, तो 5 का पावर n/2 इक्वल टू देखो ब्रैकेट हटाएँगे तो आपका पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 5 का पावर 4। यही चीज़ अभी आपको बता रहे थे। इसको हम डायरेक्ट 5 का पावर 4 भी लिख सकते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आता है, इसलिए इतना हम सिम्प्लीफाई कर दिए, ठीक है? अब देखो यहाँ पे आपका दोनों का बेस सेम है, तो आपका जो पावर है ना दोनों इक्वल हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं n/2 इक्वल टू 4, ठीक है? अब देखो यहाँ पे आपका 2 डिवाइड में है, इस साइड जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ऐसा लिख सकते हैं ना n इक्वल टू 4 इंटू 2। तो आपका n का वैल्यू क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा, ठीक है? और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखो 8 आपका कौन-सा आंसर है? ऑप्शन बी है। तो हम लोग ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है? तो देखो यहाँ पे आपसे क्या पूछा था? n का मान पूछा था, तो n का मान हम लोग का 8 है, ठीक है? तो उम्मीद है आपको है ना इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है ना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? तो अगर आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया हो, तो आप वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है? बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।